हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 64 की, जो कि 7 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर बात करें द्रव्यमान और भार में, तो द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है, और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अब किसी वस्तु में जो द्रव्यमान होगा उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। बेसिकली अगर देखें तो ये वो होती है। जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है, जबकि जो भार है वो बदल जाता है। बच्चों, अब ये कैसे बदल रहा है, जरा इसे समझने के लिए कुछ चीजें करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तु के वस्तु के भार की। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है वो उसका भार होता है, यानी कि W = m गुणा जी। यहाँ जी छोटे वाला है बच्चों, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। बच्चों, अब वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होती है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, यानी कि ये किसके कारण बदल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदल रहा है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों ये? जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। अंततः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल W = mg के बराबर होगा। यानी इसका फॉर्मूला सीधे सीधे हम कहें W = m गुणा g के बराबर होगा। बच्चों, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होगा, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और वस्तु का भार भी कम होगा। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों ये? द्रव्यमान की इकाई kg और भार की इकाई न्यूटन होती है। अब द्रव्यमान की इकाई क्या है बच्चों? kg, और भार की इकाई है न्यूटन। आगे क्या कह रहा है? 10 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W = m गुणा जी होगा। यानी जी की वैल्यू अगर हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखें तो इसका क्या हो गया बच्चों? 98 न्यूटन। ये हो गया क्या इसका बच्चों? भार। ठीक है बच्चों, अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना हो सकता है। तो माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान m और उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm है, यानी ये वाला mm, और त्रिज्या rm है। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? वस्तु का चंद्रमा पर भार कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We तथा पृथ्वी का द्रव्यमान Me और त्रिज्या Re है, तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के अनुसार ये क्या हो गया? ये इक्वेशन हमारी दूसरी होगी, यानी कि वस्तु का भार चंद्रमा पे ये है और पृथ्वी पर ये है। अब इन दोनों समीकरणों को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक तीसरी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली। अब ऐसा किस लिए हो रहा है जरा देख लीजिए। m और m ये कट गया, g और g यहां से कट गया। ठीक है, हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। हमें मिलेगा क्या? समीकरण 3। अब समीकरण 3 में हमें सब चीज़ों का मान रखना है, यानी पृथ्वी का मान कितना हो गया मान, और चंद्रमा पर कितना मान हो गया, उसकी त्रिज्या का मान कितना हो गया। ये सारी चीज़ें रखने के बाद हमें लगभग कितना मिलेगा? 1/6। यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 होगा। पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होगा उसका 1/6 होगा। यदि पृथ्वी पर भार कितना है? 48 न्यूटन है बच्चों। यदि किसी वस्तु का भार 48 न्यूटन है तो ये किस पे है बच्चों? पृथ्वी पर है। तो चंद्रमा पर कितना होगा? इसका 1/6, यानी इसे हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन के आसपास। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है,
एक वस्तु का भार पृथ्वी और चंद्रमा पे किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो अगर बात करें चंद्रमा और पृथ्वी की, तो चंद्रमा पर यह भार कम होगा और पृथ्वी पर क्या होगा, ज्यादा होगा। कारण यह है W इज इक्वल टू एम गुणा जी, जो फॉर्मूला है उसकी वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू कम है। ठीक है। दूसरा, ये डेरिवेशन के बारे में आप बता सकते हैं कि 1/6 हो सकता है बच्चों। तो ये आपका आंसर 1 है। फिर है, किसी वस्तु के चंद्रमा भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको आंसर 2 में लिखना है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब ये किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु पर जो भार है वो किस पर निर्भर करेगा बच्चों, वो जी पर निर्भर करेगा और फॉर्मूला होगा उसका W बराबर M गुणा जी। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले के अनुसार ही उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 4, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार कितना है बच्चों, 10 न्यूटन। पृथ्वी पर भार कितना होगा, 1/6, और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी का भार ले लें तो गुणा हो गया पृथ्वी के भार से। अब हमें निकालना पृथ्वी का भार, तो इसे लेके जाएंगे इधर, ये हो गया 60 न्यूटन। ठीक है बच्चों, 60 न्यूटन उसका पृथ्वी पर भार होगा, ई बराबर हो गया 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन उसका पृथ्वी पर भार हो गया बच्चों। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू।